हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम काश्यप संहिता का एक महत्वपूर्ण अध्याय वेदना अध्याय उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। वेदना अध्याय में व्याधियों का जो विशिष्ट लक्षण है उनके बारे में वर्णन है कि जिन लक्षणों के आधार पर हम जो बच्चों में होने वाले व्याधि है उनको हम डायग्नोस कर पाए कि अगर ये लक्षण मिलता है तो इन बच्चे जो छोटा बच्चा है उनमें ये व्याधि हो सकता है। तो ऐसे कौन से विशिष्ट लक्षण है जो आपको याद करना है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें जो फर्स्ट व्याधि है, व्याधि का नाम है ज्वर। मुहुर नमयते अंगानी जृंभते काशते मुहु, कि जिसमें बच्चे में कौन से लक्षण दिखाई देते। मुहुर नमयते अंगानी, वो अपने जो अंग है उनको चिकुड़ देता है। जृंभते, उनको जृंभ अत्यधिक आती है। काशते मुहु, उनको अत्यधिक खांसी आती है। धात्री मालियति अकस्मातः, ये जो लक्षण है ये विशिष्ट लक्षण है। धात्री मालियति अकस्मातः, ऐसे कौन कौन से व्याधि है जिसमें बच्चा जो है अपनी माता जो है धात्री इनको चिपक जाता है। और ऐसे कौन कौन से व्याधि है जिसमें वो अपनी माता जो है धात्री उनसे वो द्वेष करने लगता है। तो इसमें धात्री मालियति अकस्मातः मीन्स अपनी माता के साथ वो चिपक जाता है। स्तनम न अति अभिनंदती, और इनको स्तन्य इनके सेवन करने की इच्छा नहीं होती। जैसे हमें ज्वर होता है, किसी प्रकार के आहार सेवन करने की इच्छा नहीं होती, सेम छोटा बच्चा जो है जो ज्वर से पीड़ित है उनको भी स्तन्यम नाति अभिनंदती, स्तन्य सेवन करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा कौन सा व्याधि है। धात्री माली अति अकस्मात फीवर, ये जो इमेज आपको दिख रही है जिसमें क्या है कि वो थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि ये बच्चा जो है ज्वर से पीड़ित है। और ये बच्चा क्या है अपनी माता के साथ चिपका हुआ है, उनको लगा हुआ है। तो ये धात्री मालियते अकस्मातम, ये जो इमेज है इनसे हमें याद रखना है कि धात्री मालियते अकस्मात लक्षण लक्षण जो है ज्वर में वर्णित है। प्रस्त्राव उष्णत्वम एवं ललाटस्य अतितप्तता, और हम फीवर है अगर किसी को तो हम चेक किस तरह से करते तो उनके ललाट पे अपना हस्त रखते हैं कि वहां पर उष्णता है या नहीं है। ललाटस्य अतितप्तता, ये ज्वर में लक्षण है। ये आगे और भी एक व्याधि में आने वाला है लक्षण। ज्वर में लक्षण है ललाटस्य अति तप्तता। अरुचि पादयो शैत्यम ज्वरेशु पूर्व वेदना, पाद प्रदेश में शीतता प्रतीत होना, ये विशिष्ट लक्षण है, ध्यान में रखना है। संपूर्ण शरीर उष्ण रहेगा, पादयो शैत्यम, ये ज्वर के लक्षण में बताया है। देन कर्ण वेदना, कर्ण वेदना से पीड़ित है बालक तो कौन से लक्षण दिखाई देते। कर्ण स्पृशति हस्ताभ्याम, बालक में जिन स्थान में उनको वेदना होती है तो बच्चा क्या करता है उन स्थान को वो स्पर्श करता है। अगर कर्ण में वेदना होती है कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम, अपने हस्त से वो कर्ण को स्पर्श करेगा। शिरु भ्रमयति भृशम, भृशम अत्यधिक मात्रा में अपना सिर जो है उनको वो भ्रमित करता रहेगा, हिलाता रहेगा वो। अरति अरोचक, अरुचि से पीड़ित रहेगा। स्वप्ने अजानियात कर्ण वेदना, और इनको स्वप्न अवजानियात, इनको नींद नहीं आती है। ये कर्ण वेदना का लक्षण है। इनमें कौन सा विशिष्ट लक्षण है। शिरो भ्रमयते भृशम, अपना सिर जो है वो हिलाता रहता है बच्चा। देन शिरशूल नामक व्याधि, जिसमें भ्रूशम शिरः स्पंदति, अपना सिर का क्या करता है वो स्पंदन करता है। उसमें दो ऐसे व्याधि है जिसमें सिर का स्पंदन होता है, सिर को वो भ्रमित करता रहता है। शिरशूल व्याधि है, दूसरा व्याधि है कर्ण वेदना, दोनों में वो सिर भ्रमित करता है। ये जो इमेज आपको दिख रही है, इमेज में क्या है, बच्चा जो है उनके अपने हस्त, दोनों हाथ जो है कहाँ पर रखे, अपने सिर पे रखे। हाथ सिर पे क्यों रखे, क्योंकि उनको वहां पर वेदना हो रही है। और वेदना की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो नेत्र है दोनों वो बंद कर दिए है। निमिलियति चक्षुषी, ये विशिष्ट लक्षण है। निमिलियति चक्षुषी, कि अपने नेत्र जो है वो बंद कर लेते हैं। कौन से व्याधि का ये लक्षण है, शिरशूल का ये लक्षण है। अवकुजयति अरतिमानश्च स्वप्नश्च अस्वप्नश्च शिरोरुजि, और इसमें भी शिरशूल हो रहा है तो उनको नींद नहीं आती, अस्वप्नश्च लक्षण रहता है। अवकुजति मीन्स वो कुजन करता रहता है। ऐसे अवकुजयति लक्षण जो दो जगह पर है, एक यहाँ पर शिरशूल व्याधि में और आगे एक ग्रह से पीड़ित अगर बालक है तो उसमें भी अवकुजति लक्षण है। दो व्याधियों में अवकुजति लक्षण है, ये ध्यान में रखना है। देन मुख रोग, मुख रोग से पीड़ित है बालक तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसमें। लाला स्त्रावम अत्यर्थम,
उनके मुख से अत्यधिक लालास्त्रव बहते हैं। स्तन द्वेषम, अरति व्यथा, पित्तम उद्गिरति क्षीरम, नासाश्वासी मुखामये। स्तन द्वेषी, इनको स्तन्य सेवन करने की इच्छा नहीं होती है, मुख रोग से अगर बालक पीड़ित है तो। और अगर स्तन्य उनका सेवन करता भी है तो उनका क्या कर देता है, वो वमन कर देता है। पित्तम उद्गिरति क्षीरम, वो क्षीर का वमन कर देता है। यहाँ पर इमेज में जो हमें दिख रहा है कि बच्चा है, उनके मुख से क्या निकल रहा है, क्षीर निकल रहा है। और मुख जो है कौन से वर्ण का है, मुख मुख रक्त वर्ण का दिखाई दे रहा है। रक्त वर्ण का है, वो क्या इंगित करता है कि वो मुख में कोई ना कोई रक्त पाक हुआ है, कोई ना कोई उनको मुख रोग से पीड़ित है, इनकी वजह से क्षीर बाहर आ रहा है। तो मुख रोग से पीड़ित है, मुख कौन से वर्ण का है, रक्त वर्ण का, मीन्स कोई व्याधि से पीड़ित है, मुखगत कोई विकार है, तो जो क्षीर है उनका वो वमन कर देता है। तो अगर ऐसा लक्षण रखते हैं, पित्तम उद्गिरति क्षीरम, क्षीर का वमन हो जाना कौन से व्याधि का लक्षण है, मुख रोग का लक्षण है। और मुख में ही कंठ है तो कंठ में भी ऐसा सेम लक्षण है कि वो क्षीर का वमन कर देता है। और बच्चा अगर मुख रोग से पीड़ित है, हम श्वास दो जगह दो तरीके से इनहेल करते हैं, एक तो नासा मार्ग से या मुख मार्ग से। अगर मुख मार्ग से मुखगत कोई विकार से पीड़ित है तो बच्चा श्वास जो है को कहां से रहता है, नासा श्वासी मुखामय, नासा स्थान जो है वहां से वो श्वास लेता है। आगे एक विकार आएगा नासागत विकार, पिनस व्याधि, कि जिनमें नासा में अवरोध है तो श्वास वो कहां से लेगा, मुख से श्वास लेगा। तो यहाँ पर नासा श्वासी कौन सा व्याधि का लक्षण है, नासागत श्वास मुख आमय, उनका यह लक्षण है। देन कंठ वेदना, कंठ वेदना में भी सेम लक्षण है। पित्तम उद्गिरति स्तन्यम, जो स्तन्य का सेवन करते हैं उनका वो वमन कर देते। वो ये इमेज जो है इनसे याद रखना है कि क्षीर बाहर निकल रहा है और मुख जो है रक्त वर्ण का है, उनमें कोई ना कोई व्याधि है। वो जो लक्षण है इनसे हमें मुख और कंठ दोनों ग्रहण कर लेने। देन विष्टम्बी श्लेष्म सेवनम, ईषद ज्वर, अरुचि ग्लानि, कंठ वेदना या अर्दिते। और कौन कौन से लक्षण रहते हैं, अगर हमें थ्रोट के कोई भी इन्फेक्शन रहता है तो साथ में फीवर रहता है और भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, ईषद ज्वर होना, अरुचि होना, ग्लानि होना, ये लक्षण कंठगत में है। देन अधिजिह्वा, अधिजीवी का अगर व्याधि है, उनसे पीड़ित है बालक, तो कौन से लक्षण इसमें दिखाई देंगे, लालास्त्राव, अरुचि, ग्लानि, कपोले श्वयथु व्यथा, मुखस्य विवृतत्वम च जानीयाद अधिजीविका। ये अधिजीविका जो व्याधि है, हमने जो मुखगत विकार पढ़े थे सूत्र निदान स्थान के 16वें अध्याय में सुश्रुत संहिता के, तो उनमें उपजीविका और अधिजीवी अधिजीवा ऐसे दो विकार थे। उपजीविका जो विकार है वो हमने जीवागत में पढ़े थे और अधिजीविका जो है वो हमने कंठगत में पढ़ा था। तो यहाँ पर अधिजीविका जो विकार है इसमें सिर्फ हमें जीवा जो है वो ध्यान में रखनी है कि जीवा बाहर है। अधिजीविका में हमें ये इमेज से याद रखना है उनका लक्षण कि अगर जीवा बाहर है तो मुख बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवा बाहर है तो मुख हम बंद नहीं कर पाते। और इमेज में और क्या दिख रहा है, एक तो जीवा बाहर है, दूसरा ये जो पूरा उनका मुख है कैसा है, शोथ से युक्त है, पूरा जो कपोल प्रदेश है शोथ से युक्त है। लालास्त्राव, अरुचि, लालास्त्राव अत्यधिक होना, जीवा बाहर है तो साथ में स्त्राव भी बहेगा। कपोले श्वयथु व्यथा, कपोल प्रदेश में क्या है, शोथ है। और मुखस्य विवृतत्व, मुख कैसा है, खुला रहता है। अधिजीविका का लक्षण है। मुखस्य विवृतत्व कौन से व्याधि का लक्षण है, इनके ऑप्शन में कौन से ऑप्शन रहेंगे, जो पूर्व के दो व्याधि थे, मुख रोग रहेंगे, कंठ वेदना, अधिजीविका, सभी जो व्याधि है मुखगत ही रहेंगे। लेकिन हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, ये जो इमेज है, इमेज में क्या है, जीवा है, जीवा बाहर की ओर है तो मुख ओपन रहता है। मुखस्य विवृतत्व, मुखस्य विवृतत्व में लक्षण मुखगत का नहीं है, ये अधिजीविका का लक्षण है। देन स्तनम व्युदश्यते, रोति च उत्तानम अवभज्यते, उदर स्तब्धता, शैत्यम, मुख स्वेदश्च शूलिनः। उदर शूल अगर बच्चे को हो रहा है तो इनसे क्या होगा, स्तनम व्युदश्यते, वो स्तन्य का सेवन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी अत्यधिक इन्होंने आहार का सेवन कर लिया है, इनकी वजह से ही उनको उदर शूल हो रहा है, इसलिए उदर शूल होता है। उधर में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है तो बाहर से किसी भी वस्तु वो सेवन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको क्या होगा, स्तनम व्युदश्यति, स्तन का सेवन नहीं करेगा वो, रोती और रुदन करेगा, उदर शूल है इसलिए। च उत्तानम अवभज्यते, और शयन
कैसी दिशा में करेगा? उत्तान शयन करेगा, उदर स्तब्ध रहेगा, शैत्यम मुख स्वेदश्च शूलिनम। यहाँ पर जो 2 इमेज है उनमें क्या है कि उनको उदर शूल हो रहा है और इनकी वजह से यहाँ पर उनके मुख पे क्या है? स्वेद हुआ है, उदर शूल हो रहा है, उन वेदना की वजह से उनको में वो क्या कर रहा है? किसी भी प्रकार का आहार जो है वो सेवन करने से मना कर रहा है। तो क्या है? स्तनम व्युदश्यते, स्तन्य सेवन करने की इच्छा नहीं करता है वो। और मुख स्वेद ये विशिष्ट लक्षण है। मुख स्वेद कौन से व्याधि का लक्षण है? उदर शूल का ये लक्षण है। देन कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन रहता है, तो साथ में ज्वर और अरुचि रहता ही है। देन अतिसार व्याधि, देह वैवर्ण्यम, अरति, मुख ग्लानि, अनिद्रता, वात कर्म निवृत्तिर, वेति अतिसार प्रवेदना। अतिसार से पीड़ित है अगर बच्चा, तो अतिसार में क्या हुआ? अत्यधिक अत्यधिक जो है द्रव मल प्रवृत्ति होती है। द्रव मल अत्यधिक प्रवृत्ति होने से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होता है तो मुख कैसा हो जाता है? वैवर्ण्य हो जाता है और मुख कैसा दिखता है? म्लान दिखता है, मुख ग्लानि से युक्त दिखता है, पूरा शरीर कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है अत्यधिक डिहाइड्रेशन होने से। इसलिए देह वैवर्ण्य, अरति, मुख ग्लानि और अनिद्रता, निद्रा नहीं आती उनको। क्यों? क्योंकि अतिसार से पीड़ित है, उनको बार बार जो है स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए उनको नींद नहीं हो पाती है अच्छे से। अनिद्रता, वात कर्म निवृत्ति, अतिसार में मल रही है, साथ में किसकी प्रवृत्ति होती है? वायु की भी प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर जो साइड में जो सिंबल करके बताया है, जो बच्चा टॉयलेट में बैठा हुआ है और साथ में ये जो सिंबल है पास में, वो क्या इंगित करता है? कि वो वायु की प्रवृत्ति हो रही है। वात कर्म निवृत्तिश्च, ये कौन से व्याधि का लक्षण है? अतिसार का लक्षण है। और मुख कैसा है? मुख ग्लानि से युक्त है। मुख स्वेद, कौन से व्याधि में ये लक्षण था? मुख में स्वेद प्रवृत्ति होना, ये उदर शूल में लक्षण था। मुख ग्लानि लक्षण कहाँ पर है? अतिसार में ये लक्षण है। नेक्स्ट, छर्दी रोग, निमित्तम अभीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते, निद्रा जृंभा परितस्य छर्दिस्तस्य उपजायते। अनिमित्त जो कारण रहते हैं, 3 प्रकार के कारण, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। अनिमित्त बिना किसी कारण के, अभीक्षणम बार-बार, यस्य उद्गारम प्रवर्तते, बिना किसी कारण के उनको उद्गार की प्रवृत्ति बार-बार होती रहती है। निद्रा जुम्बा परितस्य, और निद्रा और जुम्बा इनसे पीड़ित रहता है। छर्दी तस्य उपजायते, तो इन बच्चे को क्या होने वाला है? वमन होने वाला है, इनसे ये पीड़ित है। इनमें लक्षण क्या याद करना है? अनिमित्तम अभीषणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते। हमें छर्दी से पहले क्या होता है? नोजिया होता है, रल्लाश होता है। तो अनिमित्तम अभीषणम क्या होता है? उद्गार प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट, श्वास व्याधि का लक्षण, निष्टनत्य उरशाम, उरह प्रदेशे अति उष्णम श्वास तस्य उपजायते। अत्यधिक उष्ण श्वास जो है वो बाहर निकलना एक श्वास व्याधि का लक्षण है। निष्टनत्यम उरुषाम अति उष्णम, उष्ण श्वास, दो व्याधियों में दिया हुआ है। पहला व्याधि याद रखना है, श्वास व्याधि में श्वास विकार से पीड़ित है तो श्वास कैसा रहेगा? मारुत उद्गार कृषे हिक्का प्रवर्तते, अकस्मात वायु की प्रवृत्ति होनी, मीन्स उद्गार के रूप में हिक्कप आना। हिक्कप में क्या रहता है? वायु रहता है। अकस्मात मारुत उद्गार, वायु का उद्गार आना, एक
कौन से व्याधि का लक्षण है? हिक्का का। हिक्का में क्या होता है? वायु का उद्गार, अकस्मार मारुत उद्गार प्रवर्तनम और अनियमित अभीक्षणम च यस्य उद्गार प्रवर्तते, ये दोनों जो लक्षण है ध्यान में रखने हैं। छर्दी में क्या है? अनियमित अभीक्षणम, बिना किसी कारण के उद्गार प्रवर्तन होना, तो ये छर्दी व्याधि है। और मारुत उद्गार जो लक्षण है, अकस्मात मारुत उद्गार, ये किस में है? हिक्का में है। देन तृष्णा व्याधि, स्तनम पीबती च अत्यर्थम न च तृषेति रोदिति। अगर तृष्णा व्याधि से पीड़ित है बच्चा, तो वो क्या करेगा? स्तनम पीबती च अत्यर्थ, अत्यधिक वो स्तन पान करेगा। न च तृषेति, फिर भी उनकी तृष्णा जो है, इनका समन नहीं होता है। और रोदिति, रुदन करता रहता है, रोता रहता है। शुष्क ओष्ठ तालु तो ये दुर्बलम तृष्णाय अर्दितम, और उनके जो ओष्ठ है, तालु है, ये कैसे हो जाते हैं? शुष्क हो जाते हैं तृष्णा की वजह से। और बच्चा कैसा रहता है? दुर्बल रहता है, तृष्णा से जो पीड़ित रहता है। ये विशिष्ट लक्षण है। स्तनम पिबती च अत्यर्थम, पता चल जाता है ये लक्षण कि स्तन में पर भी उनकी तृष्णा का शमन नहीं होना है। कौन सा व्याधि है? तृष्णा का लक्षण है। देन अनाह व्याधि, अनाह व्याधि का लक्षण क्या है? विशिष्ट लक्षण है विशाल स्तब्ध नयन, पर्व भेद, अरतिक्लमी, शरुद्ध मूत्र, अनिल विटा, शिशुर, अनाह वेदनी। अनाह से जो पीड़ित है बालक, उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते? विशाल स्तब्ध नयन, इनके नयन कैसे रहेंगे? विशाल रहेंगे और स्तब्ध रहेंगे। हम आना से क्या याद रखेंगे? आना से हम अन्ना, ये इमेज जो आपको दिख रही है अन्ना हजारे, क्या दिख रहा है? कि वो अपने जो नेत्र है उन पे अपना हाथ रखे हुए है। अपने जो नेत्र है, वो इनके पीछे भी इमेज है, जो कैसे है? बड़े है, विशाल है और स्तब्ध नयन है। आना से हमने क्या याद किया? अन्य हजारे को याद किया, और अन्य हजारे में भी क्या? उनके जो नेत्र है। तो आना से अब हमें याद हो गया कि विशाल स्तब्ध नयन जो है, वो किसका लक्षण है? आना व्याधि का लक्षण है, विशाल स्तब्ध नयन। तो फिर हमें सिर्फ ये नयन रिलेटेड जो है, नेत्र रिलेटेड, जिनके नयन विशाल हो और स्तब्ध हो, किसके है? अन्ना हजारे, सिर्फ आना व्याधि, तुरंत वो क्लिक होना चाहिए। पर्व भेद, अरतिक्लमी, ये भी विशिष्ट लक्षण है, आपको याद करना है। और आना में मूत्र प्रवृत्ति, विट प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति कैसे रहती है? ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है। सरुद्ध मूत्र अनिल विट, कौन सा व्याधि है? अनाह व्याधि है, कि जिनमें इन सभी का अवरोध रहता है। देन अपस्मार, अपस्मार व्याधि के लक्षण क्या है? अकस्माद, अहटन, अशन, अपस्माराय कल्पते, कि जिसमें अकस्मात अपने आप बच्चा जो है क्या करने लगता है? अट्टहास करने लगता है। तो ये अपस्मार का लक्षण है। अपस्मार में अकस्मात अटहसना, ये अपस्मार का लक्षण है। और उन्माद में क्या करता है बच्चा? प्रलाप करता है, अरति, वैचित्य, उनका मन कैसा रहता है? वैचित्य संयुक्त रहता है। उन्मादम च लक्ष्यते, कोई अत्यधिक प्रलाप करता है तो हम क्या कहते हैं? कि इनको उन्माद हुआ है। उन्माद में क्या लक्षण है? प्रलाप, अरति और वैचित्य। देन मूत्रकृच्छ व्याधि, मूत्रकृच्छ रोमहर्ष, अंगहर्षश्च, मूत्र काले च वेदना, जिसमें बालक को क्या होता है? रोमहर्ष होता है। मूत्रकृच्छ में यूरिन पास करने में अगर उनको डिफिकल्टी हो रही है, उसमें वेदना हो रही है, तो साथ में उनके जो रोम है वो भी क्या होते हैं? रोमहर्ष हो जाते हैं, और रिप्लेशन उनको होता है, अंगहर्ष होता है। और मूत्र काले च वेदना, जब वो यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तब उनको क्या होती है? वेदना होती है। मूत्रकृच्छ दशयति ओष्ठो, और मूत्रकृच्छ की वजह से वो इनका पेन इतना सीवियर रहता है कि जिनकी वजह से वो अपने जो ओष्ठ है इनको भी दांतों से अ, अ, कट करते हैं, इनको भी दबाने लगते हैं। जैसे ये इमेज में दिख रहा है कि इनको क्या हो रहा है? मूत्रकृच्छ व्याधि से पीड़ित है, जिनकी वजह से वो क्या करता है? बस्ती स्पृशति पाणिना, उनका जो बस्ती प्रदेश है, इनको वो अपने पानी हस्त से स्पर्श करता है। और साथ में इमेज में क्या दिख रहा है? अपने जो ओष्ठ है वो क्या क्या किया उन्होंने? दंत से उनको कट किया हुआ है, दंत से उनको प्रेस किया हुआ है अपने ओष्ठ को। तो ये किसका लक्षण है? कि जिनके हस्त जो है बस्ती प्रदेश पे हो, और ओष्ठ में दंत से दष्ट करना, ये किसका लक्षण है? मूत्रकृच्छ व्याधि का लक्षण है। ये विशिष्ट लक्षण है। दर्शयति ओष्ठ, ओष्ठ का
दांतों से दंशन करना। मूत्रकालेच वेदना ये लक्षण दो जगह पर है, एक मूत्रकृच्छ व्याधि में जिनमें यूरिन पास करने के समय पे वेदना होना, और एक व्याधि है अस्मरी, इनके जैसा ही व्याधि अस्मरी व्याधि, जिनमें भी क्या होता है मूत्रकालेच वेदना। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए मूत्रकालेच वेदना कौन से व्याधि का लक्षण है, वेदना अध्याय में आचार्य काश्यप ने मूत्रकालेच वेदना लक्षण कौन से व्याधि के संदर्भ में बताया है। ऑप्शन है मूत्रकृच्छ, ऑप्शन बी अस्मरी, ऑप्शन सी ए प्लस बी बोथ। तो आंसर रहेगा ए प्लस बी बोथ। शर्करा अति शुत्रत्वम मूत्रकाले च वेदना प्रततम रोदिति क्षामस्तम ब्रूयाद अश्मरिगदम। जो अश्मरिगद अस्मरी विकार से जो पीड़ित है बालक, वो क्या उनमें क्या लक्षण होंगे, मूत्रकाल में वेदना होना, प्रततम रोदिति अत्यधिक वो रुदन करता है, रोता रहता है बच्चा क्योंकि पेन सीवियर रहता है, क्षामस्तम और कैसा हो जाता है वो क्रुश हो जाता है। देन विशिष्ट लक्षण विसूचिका व्याधि, विसूचिका व्याधि में भी विशिष्ट लक्षण दिया हुआ है। दह्यन्ते अंगानी सुचिन्ति भजन्ते निष्ठनत्येति। हमने विसूचिका व्याधि जो याद किया है, विसूचिका में हमने सूचिका सूची जो है निडल, इनसे प्रिकिंग करते हैं, इस टाइप का पेन होता है, ऐसा लक्षण हमें याद रहता है कि सूची जो है निडल जो है इनसे वेदन करते हैं, इनसे वेदनवत वेदना होती है। लेकिन इनमें विशिष्ट लक्षण क्या है, विसूचिकायाम बालानाम हृदय शूलम च वर्धते। वेदना कहाँ पर होती है, हृदय प्रदेश में वेदना होती है। और सूची अंत्य, सूची से भेदन कर रहा हो इस तरह का असह्य पीड़ा होती है। तो यहाँ पर जो इमेज में क्या दिख रहा है कि हृदय प्रदेश है और हृदय के क्या है, सिरिंज उनमें लगी हुई है, सूची उनमें लगी हुई है। तो ये जो इमेज है सूची है और एक किस में वेदन कर रही है, हृदय प्रदेश में वेदन कर रही है। तो एक इसका लक्षण है, विसूचिका का लक्षण है, हृदय शूलम च वर्धते, ये विसूचिका का विशेष लक्षण है। इमेज से हमें याद करना है, विसूचिका में सूची निडल, और निडल कहाँ पर प्रिक करते हैं, ये हृदय प्रदेश में, इमेज में जो हमें दिख रहा है। हृदय शूलम च वर्धते लक्षण किसका लक्षण है, विसूचिका का लक्षण है। देन अल्सक व्याधि, शिरो न धारयति यो भिद्यते जुम्भते मुहुः स्तनम पिबति नात्यर्थम प्रथितम छर्दयति अपि। अल्सर व्याधि में क्या रहता है कि जो आहार है ना ऊर्ध्वमार्ग से ना अधमार्ग से प्रवर्तन करता है, वो आलसू के माफक जो हमारा आमाशय है उसमें ही रहता है। बच्चा भी कैसा रहता है, आलसी हो जाता है अल्सर व्याधि में, इसीलिए वो कोई भी कार्य नहीं करता। क्या नहीं करता, शिरो न धारयति, अपना जो सिर है, हेड, इनको भी वो धारण नहीं कर पाता है। यो भिद्यते जृंभते मुहुः, और बार बार उनको क्या आ रही है, जृंभ आ रही है। स्तनम पिबते नात्यर्थम, स्तनपान भी वो नहीं करता, अत्यधिक स्तनपान भी नहीं करता। प्रथितम छर्दयते अत्यपि, और इनको ग्रथित छर्दन होता है। ग्रथितम छर्दयति, ये कौन से व्याधि का लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण है। अल्सर व्याधि में जो वमन होता है कैसा होता है, ग्रथित वमन होता है, ये विशिष्ट लक्षण है, याद करना है। विषाद आधमान अरुचि विद्याद अलशकम शिशु, और सभी कुछ कहाँ पर है, आमाशय में, तो क्या रहेगा, आधमान से पीड़ित रहेगा, बाहर से कुछ खाने की इच्छा नहीं होगा, रुचि से पीड़ित रहेगा। विसूचिका अलशकयो दुर्गनाने लक्षम औषध, इनमें भेद करना, विसूचिका और अल्सर इनमें भेद करना कठिन है। इनके जो विशिष्ट लक्षण है वो याद करने हैं सिर्फ हमें, कि हृदय प्रदेश में वेदना, हृदय शूलम च वर्धते, कौन से व्याधि का लक्षण है, विसूचिका का लक्षण है। स्तनम पिबति न अत्यर्थ प्रथितम छर्दयति, और ग्रथित वमन होना, ये किसका लक्षण है, अल्सर का लक्षण है। शिरो न धारयति किसका लक्षण है, अल्सर का लक्षण है। देन प्रमेह व्याधि, गौरवम बद्धता जाड्य अकस्मात मूत्र निर्गम, उनका शरीर कैसा रहेगा, गौरव, भारी रहेगा उनका शरीर, बद्ध रहेगा, जड़ता से युक्त रहेगा, अकस्मात मूत्र निर्गमम, और अकस्मात उनको मूत्र प्रवृत्ति होती है। ये कौन से व्याधि का लक्षण है, प्रमेह का लक्षण। इनके साथ जब ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि जैसे एक ऑप्शन रखेंगे मूत्रकृच, एक ऑप्शन रहेगा अस्मरी, इनके साथ ऑप्शन रहेगा प्रमेह, और ऐसे जो व्याधि है जो मूत्र रिलेटेड विकार है
वो अगर साथ में ऑप्शन में रखेंगे तब हमें डिफिकल्टी होती है कि ये कौन से व्याधि का लक्षण है। अकस्मात मूत्र निर्गम, ये प्रमेह का लक्षण है। प्रमेह का प्रत्यात्म लक्षण क्या है? प्रभुत आविल मूत्रता, जिसमें अत्यधिक आविल मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो अकस्मात मूत्र निर्गम किसका लक्षण है? प्रमेह का लक्षण है। प्रमेह मक्षिका आक्रांतम, और जो प्रमेह है उसमें मूत्र प्रवृत्ति जो हो रही है कैसी रहती है? मधुर रसात्मक रहती है। तो उसमें क्या आ जाता है? मक्षिका उन पे आ जाती है, मक्षिका आक्रांतम। और मूत्र कैसा रहता है? श्वेतम घनम, तथा श्वेत वर्ण से युक्त और घन रहता है। बद्ध पक्व पुरुषत्वम शरक्तम व कृशात्मनम गुद निष्पडनम कंडु तोद च अर्षसि लक्षयत। अर्श व्याधि का जो लक्षण है बद्ध पक्व पुरुषत्वम, इसमें मल प्रवृत्ति कैसे होती है? बद्ध मल रहता है, पक्व मल रहता है और रक्त से युक्त रहता है। सरक्तम व, कभी कभी रक्त से युक्त रहता है। और बच्चा कैसा रहेगा? कृशात्मनम, गुद निष्पीडनम, और गुद प्रदेश में क्या होता है? पीड़न होता है, वेदना होती है। कंडु और तोद होता है वहां पर। ये जो लक्षण है बद्ध पक्व पुरुषत्वम सरक्तम व पुरुषात्मनम, ये लक्षण याद करना है। इनमें जो रक्त है इनसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको किसके साथ? आनह व्याधि और अर्श व्याधि। आनह व्याधि में भी क्या रहता है? मूत्र और इनका अवरोध रहता है। यहाँ पर क्या है? बद्ध पक्व पुरुषत्वम, बद्ध है और पक्व है, तो ये अर्श का लक्षण है। देन विसर्प व्याधि, रक्तमंडल उत्पत्ति, तृष्णा, दाह, ज्वर, अरति, स्वादुषित उपशायित्व, विसर्पस्य प्रवेदनम। विसर्प व्याधि में शरीर पे कौन से वर्ण का मंडल बन जाता है? रक्तमंडल उत्पत्ति, रक्त वर्ण का मंडल बन जाता है। तृष्णा, दाह और ज्वर से बालक पीड़ित रहता है। और स्वादु और शीत आहार जो है उनका उपचार करने से उपशायित्व, इन व्याधि का शमन होता है। विसर्प, क्योंकि विसर्प व्याधि कैसा है? पित्त प्रधान व्याधि है। तो इसमें जो मंडल है वो याद करने, कौन से वर्ण के? रक्त मंडल उत्पत्ति, तृष्णा, दाह, ज्वर, अरुचि, अरति। इनके साथ जो ऑप्शन में व्याधि रहेगा विसर्प के साथ जंतु दंश, जो आगे आने वाला व्याधि है, कि दोनों में यहाँ पर रक्त मंडल है और जंतु दंश में बालक को क्या होता है? रक्त वर्ण का बिंदु दिखाई देता है उनके शरीर पर। रक्त मंडल उत्पत्ति साथ में पित्त के जो लक्षण है तृष्णा, दाह, ज्वर होना, ये किसका लक्षण है? विसर्प व्याधि का लक्षण है। चक्षुरोग, चक्षुरोग में दृष्टि व्याकुलता, तोद, शोथ, शूलश्च, रक्तता, सुप्तस्य च उपलिम्प्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामय, कि जिसमें दृष्टि कैसी हो जाती है? व्याकुल हो जाती है। तोद शोथ से युक्त रहती है, शूल इसमें अत्यधिक होता है ना, अश्रु रक्तता, और नेत्र कैसे हो जाते हैं? रक्त वर्ण के हो जाते हैं, अश्रु से युक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। सुप्त से उपलिम्प्यते, और सोने पर इनके जो नेत्र है कैसे हो जाते हैं? उपलंपित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर मिल जाते हैं वो। देन शुष्क कंडो, घर्षयति अंगानी शयने रोदिति इच्छन्ति मर्दनम। इनके शुष्क कंडों में क्या होता है कि शयन है, सोते समय उनको घर्षयंती अंगानी, अपना जो अंग है उनका क्या करता रहता है? वो घर्षण करता रहता है, उनको रगड़ते रहता है बच्चा। और इच्छन्ति मर्दनम, और इनको मर्दन, शरीर पे मर्दन करने की इच्छा कंटिन्यूअस बनी रहती है। शुष्क कंडु इति विद्यात तस्य आद्रम प्रवर्तते, इनको शुष्क कंडु कहते हैं। विद्यात तथा इनके पश्चात आद्र कंडु की प्रवृत्ति होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। सुखायते मृद्यमानम, मृद्यमानम च श्रूयते, इनको मर्दन करने से सुख प्राप्त होता है, और एक करने से क्या होता है? इनकी वृद्धि भी होती है। जैसे जैसे वो मृद्यमान मर्दन करेगा या इचिंग करेगा तो उनसे इनकी वृद्धि होती है। देन वहां पर शूनम स्त्रवती, शोथ होता है और शोथ से स्त्राव बहता है। सश्यम आद्रयम शूल दहावत, इनको आद्र कंडु कहते हैं। पहले क्या होता है? शुष्क कंडु, इनके बाद आद्र कंडु होता है, जब इनमें से स्त्राव बहने लगता है। नेक्स्ट विकार पांडु, इनमें दो विशिष्ट लक्षण है और इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये एफएक्यू है। पांडु व्याधि जो है, नाभिया समन्ततः शोथा, श्वेत अक्षि नख वक्रता, पांडु रोगे, अग्निषादश्च, श्वेतुश्च अक्षि
कुटयो, कि जिनमें क्या होता है, नाभि के आसपास समन्तत चारों ओर क्या रहता है, शोथ रहता है, और पांडु है तो श्वेत वर्ण हो जाता है, पूरा शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, श्वेत वर्ण के, अक्षि, नख, ये सभी कैसे हो जाते हैं, श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। पांडु रोगे अग्निशादस्य, अग्नि भी मंद हो जाती है, और श्वेतुश्च अक्षिकुटयो, अक्षिकुट पर भी शोथ हो जाता है। ये हमने पूर्व में निदान स्थान में भी पढ़ा था कि वहां पर पांडु जो है उनके पूर्व रूप में अक्षिकुट में शोथ उत्पन्न होता है। देन कामला व्याधि जो है, पीत चक्षु, नख, मुख, विणमूत्र, कामलार्दित, उभयत्र, निरुत्साहो, नष्ट अग्नि, रुधिर स्पृह, जिसमें कामला में क्या रहता है कि उनके जो चक्षु है, नख है, मुख है, विणमूत्र आदि पित्त वर्ण के हो जाते हैं। और उभयत्र मीन्स से दोनों व्याधि, पांडु और कामला दोनों व्याधि में बालक को क्या होता है, निरुत्साह, उत्साह रहित हो जाता है, और नष्ट अग्नि, उनकी अग्नि मंद हो जाती है, रुधिर स्पृह, और रुधिर के प्रति उनको अत्यधिक आकांक्षा जो है वो बनी रहती है। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, जैसे इमेज की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी सभी को पता ही रहता है कि नाभि समंतत शोथ ये पांडु का लक्षण है। फिर भी अगर आपको इमेज से याद करना है, जिनको ज्यादा समय हो गया है पांडु व्याधि पड़े हुए, ये इमेज कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, मीन्स कैसा है, एकदम व्हाइट इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट, जो पुराने समय के जो टीवी रहते थे, व्हाइट है, मीन्स ये पांडु, पांडु हमें इनसे क्लिक करना है कि ये जो इमेज है, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, व्हाइट है क्यों, पांडु वर्ण का है इमेज, ये पांडु व्याधि से पीड़ित है बच्चा, और इनमें क्या दिख रहा है, नाभि जो है उनपे शोथ है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। देन आम दोष, स्तेमित्यम, अरुचि, अनिद्रा, जो आम के लक्षण है, स्तिमित रहेगा शरीर जो है, अरुचि से पीड़ित रहेगा बालक, अनि और अरुचि निद्रा, निद्रा से पीड़ित रहेगा क्योंकि आम की अवस्था है, गात्र, पांडुक ताम्र, और उनका शरीर जो है कैसा रहेगा, पांडु वर्ण का रहेगा, अरति से पीड़ित रहेगा, किसी भी चीज में उनको अच्छा नहीं लगेगा उनको, सभी से वो बेचैनी से पीड़ित रहेगा बालक, रति से पीड़ित रहेगा, रमण, अशन, शय्यादीन, धात्रिश्च द्वेष्टि नित्यसा, रमण में मीन्स उनको खेलने में, शय्यादीन मीन्स शयन करने में, और धात्री से दृष्टि नित्यसा, सभी काल में वो क्या करता है, धात्री से द्वेष्ट करता है। पूर्व में क्या था, धात्री मालीयते मीन्स धात्री से वो लगाव करके रहता है, चिपक करके रहता है। कौन सा व्याधि था, ज्वर व्याधि में हमने इमेज में देखा था कि उनकी माता जो है उनको धारण करके खड़ी हुई है और वो टेम्परेचर चेक कर रही है, वो ज्वर व्याधि था। यहाँ पर क्या है, रमण, असन, शयन आदि सभी काल में क्या करता है, इन सभी से उनको द्वेष है, धात्री से भी उनको द्वेष है, किसी भी चीज में उनको अच्छा नहीं लगता है। इमेज में क्या दिख रहा है, उनका नेक्स्ट जो लक्षण है वो क्या है, अस्नातः स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नात दर्शनम, ये भी एफएक्यू है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जिन्होंने स्नान नहीं किया वो स्नान किया है, इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, और अगर स्नान किया है फिर भी ऐसा लगता है कि इन्होंने स्नान नहीं किया है, तो ये कौन से व्याधि का लक्षण है। ये आम दोष के लक्षण में ऐसा विशिष्ट लक्षण दिया हुआ है। आमस्य एतानि रूपाणि विद्याद वेद्यो भविष्यतः, इनमें जो आम का इमेज है और इनके ऊपर क्या है, निषेध है, मीन्स द्वेष, आम से द्वेष का सिंबल है। आम क्या है, आम व्याधि है, आम रोग है, और ये जो इन पे क्रॉस का सिंबल है, ये क्या इंगित करता है कि ये द्वेष है। किससे द्वेष है, भोजन से द्वेष है इनको, रमण खेलने से द्वेष है, अशन से द्वेष है, शैया से द्वेष है, और धात्री सभी से द्वेष है। सभी से द्वेष कौन से विकार में, आम दोष में है, इसलिए यहाँ पर द्वेष का सिंबल दिया है, वो आम से द्वेष। और दूसरा जो इमेज है यहाँ पर, इनमें बच्चा क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, लेकिन स्नान कर रहा है वो बाथ टब जो है उनका कौन से वर्ण का है, ऑरेंज वर्ण का बाथ टब है, और ऑरेंज वर्ण, वो ऑरेंज क्या है, ये मैंगो है, आम व्याधि है। हाँ, ये ऑरेंज कलर जो है, इनसे हमें किसके साथ कोरिलेट करना है, आम के साथ कोरिलेट करना है, आम, मैंगो, आम रोग, आम दोष, इनके साथ कोरिलेट करना है। इसलिए स्नान वाला जो लक्षण है, वैसे ये भी ऐसा लक्षण है कि हमें याद हो ही जाता है, फिर भी एग्जाम टाइम में
हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम देते हुए एग्जाम हॉल में जब हम प्रवेश करते हैं तब जो 4 ऑप्शन है हमें एक समान लगते हैं कई बार। तब ये इमेज जो है हमें याद ध्यान में आना चाहिए कि ये जो स्नान कर रहा था बच्चा, वो कौन से टब में था? ऑरेंज कलर के टब में था। और ऑरेंज कलर के बारे में क्या बताया था कि वो आम के साथ, आम का वर्ण है ऑरेंज वर्ण, तो ये आम दोष के संदर्भ में ऐसा लक्षण है कि स्नान नहीं किया है तो स्नान किया है ऐसा हमें लगता है, और किया है तो नहीं किया ऐसा लगता है। देन मदाती व्याधि। मदाती व्याधि मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, धात्रीद्वेष, अरतिभ्रम, वित्राश, उद्वेग, तृष्णाभिर, विद्याद, बाले मदातियम। मदाती व्याधि में क्या होता है? मूर्छा से पीड़ित रहता है बालक। प्रजागर, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, मद्य का सेवन करते हैं, तो क्या करते हैं? पूरी रात बाहर घूमते रहते हैं। प्रजागर से पीड़ित रहता है। और कई बार हमें रोड पे भी मिलते हैं वो ऐसे लोग जो है कि पड़े हुए, जिन्होंने अत्यधिक मद्य का सेवन किया, मूर्छित होकर पड़े रहते हैं। मूर्छा, प्रजागर, छर्दी, उनको वमन होता है अत्यधिक। और धात्री से द्वेष होता है। धात्री द्वेष किसमें होता है? आम दोष में भी होता है और मदाती में भी होता है। इसलिए मदाती में भी यहाँ पर निषेध का सिंबल दिया हुआ है। किससे द्वेष है? धात्री से द्वेष है। नेक्स्ट, पिनस व्याधि। पिनस प्रतिशय मुहुर मुखे न उच्चो स्थिति पित्तवा पित्तवा स्तनम तो यह स्त्रवतो नासिके चास्य ललाटम च अभितप्यते। जैसे मैंने अब ज्वर में बताया था कि ललाटम अधितप्यते लक्षण जो है वो दो व्याधि में है। ज्वर में भी है, यहाँ पर पिनस व्याधि में भी ये लक्षण है। तो उनका ललाट प्रदेश कैसा रहता है? तप्त रहता है। और मुख रोग के संदर्भ में क्या बताया था कि जो मुख रोग से पीड़ित है बच्चा, तो वो श्वास कहाँ से लेता था? नासा श्वासी। ऐसा लक्षण कहाँ पर था? मुख रोग में था। यहाँ पर पिनस व्याधि जो है नासागत व्याधि है, नासा में अब अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो श्वास की प्रवृत्ति कहाँ से होगी? मुख प्रदेश से होगी। मुहुर मुखे न उच्चो, मुखे मुख से उनको श्वास प्रवृत्ति होती है। श्रोतांशी अभीक्षण स्पृशति पिनसे क्षोति कासते। और अपने जो श्रोतश है उनको वो बार-बार स्पर्श करता रहता है। पीनस से अत्यधिक नासा स्राव बहता है। क्षोति मीन्स उनको स्नीजिंग होता है। कासते कफिंग होता रहता है। उरोघाते तथैव। उरोघात व्याधि में ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कौन सा लक्षण एक विशिष्ट रहता है? स्याद निष्ठनत्य उरषा अधिकम। ये भी लक्षण दो जगह पर है। निष्ठनत्य उरषाम अधिकम, कि उनको उष्ण श्वास जो है उनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा लक्षण कौन से विकार में था? श्वास व्याधि में था। और यहाँ पर उरोघात व्याधि में भी ऐसा लक्षण है, ध्यान में रखना है। वहां पर श्वास और यहाँ पर उरोघात, दो व्याधि ऐसे है। देन जंतु दंश। स्वस्थ वृत्त परो बालो। बालक स्वस्थ है फिर भी न शेते तो यदा निशि। फिर भी अगर रात्रि में वो शयन नहीं कर रहा है, नहीं सो रहा है, तो हमें क्या चेक करना है? रक्त बिंदु चित्तांगश्च विद्यात जंतु कादितम। तो हमें चेक करना है कि उनके शरीर पर किसी प्रकार के रेड कलर का स्पॉट तो कहीं पर भी नहीं है। किसी जंतु ने तो उनको दंश नहीं किया है। रक्त बिंदु चित्तांगश्च। रक्त बिंदु चित्तांगश्च किसका लक्षण है? जंतु दंश का लक्षण है। रक्त मंडल उत्पत्ति कौन से व्याधि का लक्षण था? वो विसर्प व्याधि में लक्षण था। नेक्स्ट, न शिरो धारयति क्षेपयन्ति अंगानि दुर्बल श्वास आत्मान परिताभ्यम अंतश्च उपलक्ष्यते विनोद्यमानो बहुधा विनोदम न अभिनंदति त्रू प्रमिलक निद्रार्थम कुजयति अपि कपोतवतम। ये कुजयति लक्षण जो है वो भी दो जगह पर ये लक्षण है। अवकुजयति लक्षण यहाँ पर स्पेसिफिक वर्णन है। कुजयति अपि किसके समान कुजन? ग्रह व्याधि में कपोतवत कुजन। ऐसा लक्षण निदान स्थान में कौन से व्याधि में था? अपतंत्र जो व्याधि था उनमें भी ऐसा लक्षण था। कुजयति अपि कपोतवत। सुश्रुत संहिता में, सेम चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय नंबर 9, वहां पर ऐसा लक्षण वर्णित था। काश्यप संहिता में कौन से व्याधि में ऐसा लक्षण दिया हुआ है? ग्रह व्याधि से पीड़ित जो बच्चा है उनमें कुजयति अपि कपोतवत ये लक्षण दिया हुआ है, कि जिसमें कबूतर की तरह इनको शब्द प्रवृत्ति होती है। न यह शिरो धारयति।
और सिर को धारण नहीं करता। ये लक्षण जो है ये भी 2 जगह पर लक्षण था। अल्सक व्याधि से जो पीड़ित था, वो भी अपने सिर को धारण नहीं कर पाता था। जो ग्रह से पीड़ित है वो भी नहीं कर पाता है, न ये सिरो धारयति। तो ऐसे जो लक्षण है कॉमन लक्षण है, वो ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसलेशन रख देते हैं उनके कि बच्चा सिर का धारण नहीं कर पाता है, निम्न में से कौन-सा व्याधि है? तो एक ग्रह रोग है, अल्सक व्याधि है। ऐसे जो व्याधि है तुरंत ध्यान में आने चाहिए। विनोद्य मानो बहुधा, अगर बच्चे जो है इनके साथ विनोद्य मानो, विनोद करते हैं हम, विनोदम न अभिनंदति, फिर भी उनको अभिनंदति, उनको पसंद नहीं आता है, न अभिनंदति, उनको पसंद नहीं आता, तो एक ग्रह से पीड़ित बालक है, उनका लक्षण है। ओके, आगे जो वर्णन है 2 या 3 सूत्र है, जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस व्याधि में जितने भी, इस अध्याय में, वेदना अध्याय में जितने भी लक्षण दिए हुए हैं, इनमें जो विशिष्ट लक्षण है, वो सभी लक्षण याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन रहता है, काश्यप संहिता में से एंट्रेंस के लिए जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर एआईपीजीटी के लिए जो 6 से 7 क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जाते हैं, तो इनमें इस अध्याय से क्वेश्चन रहता ही है। तो अच्छे से सभी लक्षण पढ़ने हैं।